अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबोध के साथ अपने आप को समझे। प्रिय श्रोताओं, पिछले सत्र को जारी रखते हुए मैं आपको दूसरे विश्वास के स्तर के बारे में बताऊंगा। जैसे हम एक नए जन्मे बच्चे का पंजीकरण सरकारी कार्यालय में करते हैं, उसी प्रकार से जब कोई प्रभु को ग्रहण करता है और बचाया जाता है, स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख लिया जाता है। जब वह अधिक परमेश्वर के वचनों को सुनता है तो वह एहसास करता है कि उसे सत्य के अनुसार जीवन बिताना है और अब वह वचन के अनुसार जीने की कोशिश करता है जो कुछ उसने सीखे है। यह दूसरे स्तर के विश्वास की शुरुआत है। दूसरे विश्वास के स्तर में आप परमेश्वर के वचनानुसार जीने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाते, तो फिर किस प्रकार के निवास स्थान और प्रतिफल उन लोगों को प्राप्त होंगे जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है। दूसरे विश्वास के स्तर में वो पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। पहले स्वर्ग के राज्य में कम से कम उन्हें व्यक्तिगत घर, मुकुट और कुछ प्रतिफल दिए जाएंगे। मसीह में प्यारे भाई और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, एक बड़ी परीक्षा से पहले वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें परिश्रम करना होता है और एक अद्भुत दृढ़ता उनके अंदर होनी चाहिए। उन विद्यार्थियों के माता पिता शायद अपने बच्चों पर उन्हें दया आती होगी और उनके लिए दुख होता होगा। सिर्फ क्योंकि वे अपने बच्चों पर हमदर्दी जता रहे हैं, वे अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि आप छोड़ दीजिए परीक्षा को और आराम कर लीजिए। यदि विद्यार्थी परीक्षा को छोड़ दे, कुछ समय के लिए उन्हें सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन उन्हें कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को उत्साहित करने की कोशिश करते हैं और एक अच्छा पढ़ाई का वातावरण उन्हें देने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पिता परमेश्वर हम विश्वासियों को देखते हैं जो विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनका हृदय भी ऐसे ही है, क्योंकि हम उस महिमा का आनंद जो स्वर्ग के राज्य में है केवल तभी पा सकते हैं जब हम मनुष्य युक्ताई की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें हमें परिश्रम करना होता है, पसीना बहाना होता है। परमेश्वर हमें उत्साहित करता है ताकि हम परिश्रम करें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 पद कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। जैसे कि कहा गया है, संसारिक लोग अभागा महसूस कर सकते हैं जब वे आपके जीवन को देखते हैं। रविवार को जब तमाम दूसरे लोग आराम करते हैं या अपना आनंद ले रहे होते हैं, आप चर्च आते हैं और आराधना सभाओं में पूरे दिन भर शामिल होते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चाहे बारिश हो या बर्फ हो, आप सभा में शामिल होते हैं, रात की सभा में शामिल होते हैं। कभी कभार अपने बच्चों को अपने साथ उठाकर ले आते हैं। आप शराब नहीं पीते, धूम्रपान नहीं करते और दूसरी संसारिक चीजों का आनंद नहीं लेते। इसलिए संसारिक लोग ऐसा सोच सकते हैं कि क्या आनंद है उनके जीवन में। बहुत से लोग वास्तविकता में परिश्रम करने की कोशिश नहीं करते, परंतु वे जो विश्वासी है वे विश्वास योग्य रहते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं। इसलिए ऐसा लग सकता है कि वो एक अपने लिए मुश्किल मार्ग चुने हुए है। यदि आपको बिना किसी कारण के कोई दाहिने गाल पे मारता है, आप प्रतिक्रिया नहीं देते, बजाय इसके आप बायां भी उसकी ओर फेर देते हैं। इसलिए यहाँ पर आप मूर्ख भी जान पड़ते हैं। कृपया मूर्ख बने लेकिन वापस ना मारे, चाहे आपके कोई बाएं गाल पे क्यों ना मारे। परमेश्वर भलाई से बहुत प्रेम रखता है। परमेश्वर अपने आप में भलाई है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी संतान भली हो। वो बुराई से बैर रखता है, इसलिए वो हमें कहता है कि हर प्रकार की बुराई को हम दूर करें। यद्यपि आप संकरे मार्ग पर चल भी रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप अभागे हैं। संसारिक लोगों की दृष्टि में ये मुश्किल जान पड़ सकता है, लेकिन इस संकरे मार्ग के अंत में स्वर्ग राज्य का महिमावान द्वार इंतजार कर रहा है। निश्चित तौर पर आपको उस द्वार से आगे निकलना है। इसलिए परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप संकरे मार्ग से चलो। आपको अनुग्रह और ताकत देता है कि आप दौड़ को अच्छे से दौड़ पाएं।
और जब आपकी आशा और आपका विश्वास आपके हृदय में बढ़ता है, अर्थात जब आपका विश्वास का परिमाण बढ़ता है, तो स्वर्ग के राज्य का मार्ग और संकरा नहीं रहेगा, वरन चौड़ा हो जाएगा। आप स्वर्ग के द्वार को साफ तौर पर देख पाएंगे और बिना किसी बाधा के आप इसकी ओर दौड़ पाएंगे। इसलिए आपकी विश्वास की दौड़ आसान और आसान होती जाती है। इस संदेश के द्वारा मुझे आशा है कि आप महान विश्वास के परिमाण को पाएं और उभरती हुई स्वर्ग की आशा से भर जाएं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वर्ग राज्य के मार्ग की दौड़ खुशी से और परिपूर्णता से हर दिन दौड़ने पाओ। प्रिय श्रोताओं, विश्वास के परिमाण के ऊपर ये 13वां सत्र है। पिछले सत्र को जारी रखते हुए मैं दूसरे विश्वास के स्तर के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे हम एक बच्चे का जन्म स्थानीय सरकारी कार्यालय में पंजीकृत करते हैं, वैसे ही जब कोई प्रभु को ग्रहण करता है और बचाया जाता है, स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख लिया जाता है। एक बार जब वह उद्धार पाता है, पवित्र आत्मा पाता है, परमेश्वर की संतान बनता है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता है, स्वर्ग और नरक पर, और वह यह भी विश्वास कर सकता है कि यीशु मसीह उसका व्यक्तिगत उद्धार करता है। लेकिन क्योंकि वह सत्य को अभी अच्छे से नहीं जानता है, इसलिए वह संसारिक लोगों से कुछ अलग जीवन नहीं जी सकता है। वो केवल चर्च जाता है, एक ऐसा जीवन जो उसके पुराने जीवन से बिल्कुल अलग नहीं है प्रभु को ग्रहण करने से पहले। लेकिन जब वह और अधिक प्रभु के वचनों को सुनता है, तो वह एहसास करता है कि उसे सत्य के अनुसार जीना है। अब वो वचन के अनुसार चलने की कोशिश करने की शुरुआत करता है, जो कुछ उसने सीखे है। यह दूसरे स्तर की शुरुआत है। पहले स्तर में भी कुछ नहीं जानते, वे सत्य नहीं जानते, केवल चर्च आते हैं और दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन अब वो वचन को सीखते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है। वे जान जाते हैं कि हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना है और मानना है। अब वह परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। यह दूसरे स्तर का विश्वास है। दूसरे विश्वास के स्तर पर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप अभ्यास नहीं कर पाते। कभी कभार आप करते हैं और कभी कभार आप अपने ही मार्गों पर चलते हैं, ये जानते हुए भी कि आपको पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए जब आप संदेश सुनते हैं, आप योग्य होने चाहिए कि आप अपने आप को जांचें कि आप इस वक्त विश्वास में कहाँ हैं। वो जो नए विश्वासी है, वो जो पहले विश्वास के स्तर पर है, कृपया आप जांचें क्या आप पहले स्तर पर हैं, दूसरे स्तर पर, या तीसरे या चौथे स्तर पर है। यद्यपि दूसरे स्तर पर भी क्या आपने 1% या 2% साध लिया है, या 100% के पलड़े में आप इस वक्त कहां पर है। अपने आप को जांचने के द्वारा आप ऊंचे स्तरों में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसी दूसरे विश्वास के स्तर में भी प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों का अभ्यास अलग अलग परिमाण पर करता है। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो अभी अभी दूसरे विश्वास के स्तर में आए हैं पहले स्तर से। ऐसे लोगों के लिए जिन बातों का वो अभ्यास नहीं कर पाते हैं, वे बातें उनकी सीमा से बाहर होती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास महान ताकत होती है कि वचन का अभ्यास करें, इसलिए वो तीसरे स्तर के नजदीक होते हैं पहले के बजाय। इसलिए आप अपने विश्वास के परिमाण को जांच सकते हैं, यहाँ तक कि उसी दूसरे विश्वास के स्तर में भी, कि आपने क्या 10%, 15% या 80 या 90% साध लिया है और तीसरे स्तर की ओर जल्दी ही जा रहे हैं दूसरे स्तर से। उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं कि आपको विश्राम दिन को पवित्र मानना है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि आपको उचित दशमांश देना है। संपूर्ण विश्राम दिन को मानने के लिए आप दोनों सुबह और शाम की सभाओं में आते हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ भी खरीदना और बेचना नहीं है। आपको आत्मा और सत्य में आराधना करनी है। दशमांश केवल दशमांश नहीं होना चाहिए, वरन उचित दशमांश होना चाहिए। इसलिए इन चीजों को जांचने के द्वारा आप अपने विश्वास को जांच सकते हैं। मान लीजिए आपने विश्राम दिन को पवित्र माना, लेकिन कभी कभार आप एक बार छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए जब आपके परिवार में कोई समस्या होती है, या रविवार को कोई शादी होती है, या कोई जन्मदिन होता है, तो आप आराधना सभाओं को छोड़ देते हैं उन पारिवारिक समारोहों की वजह से।
या फिर कुछ ऐसे दूसरे मामले भी होते हैं जहां पर आप सभाओं में नहीं आते, तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे विश्वास के स्तर पर है। यदि आप केवल सुबह की सभा में आते हैं और शाम की सभा में नहीं आते, तो फिर आप पहले विश्वास के स्तर पर हैं, आप दूसरे विश्वास के स्तर पर नहीं हैं। आपको इस प्रकार से अपने आप को जांचना चाहिए। एल्डर्स बिन के पिता 87 साल की उम्र में गुजर गए, लेकिन उनके तमाम परिवार के सदस्य वे सभा में शामिल हुए। मैंने उन्हें निर्देश दिया था, क्योंकि वो पहले बेटे हैं, इसलिए उन्हें सभा के बाद तुरंत जल्दी जाना चाहिए, लेकिन उनके तमाम सदस्य वे सभा में शामिल हुए। मेरी माँ जब वो 90 की उम्र की थी तब वो गुजर गई, और उस दिन भी रविवार था। मेरे कस्बे से मुझे फोन कॉल आया लगभग सुबह 7 बजे कि मेरी माँ गुजर चुकी है। लेकिन मैं दोनों ही सुबह और शाम की सभाओं में शामिल हुआ और उसके बाद अपने कस्बे को गया। और उस वक्त मेरे भाई और बहनों के पास ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मेरी माँ सुबह सुबह गुजर चुकी थी, लेकिन मैं वहां पर देर रात को पहुंचा, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। बजाय इसके वो मुझे देखकर कि मैं आ गया हूं, वे खुश थे। हालांकि मुझे वहां बेटे के तौर पर वहां पहुंचना था, लेकिन मुझे देखकर वो वहां पर खुश थे और उन्होंने मुझे तसल्ली दी। उसके अनुसार कि किस प्रकार का विश्वास आप दिखाते हैं, तो आप अपने परिवार के सदस्यों का हृदय भी द्रवित कर सकते हैं। वो सोचेंगे कि वो एक विश्वासी है, वो एक भक्त है, और फिर वो आपको कोई सताव नहीं करेंगे। प्रिय श्रोतागण, यद्यपि आपके पास कलीसिया में मुख्य कार्य क्यों न हो, लेकिन तो भी यदि आप वचन का अभ्यास न करें और असत्य में जीवन बिताएं, तो आप दूसरे विश्वास के स्तर पर है, जिसके पास केवल एक बच्चे का विश्वास है। ये पास्टर्स, एल्डर्स, सीनियर डेकनेसेस, सेल लीडर्स, संडे स्कूल के टीचर पर भी ये लागू होता है। परमेश्वर लोगों के अंदरूनी हृदय को देखता है। वहाँ हमारे विश्वास का परिमाण चर्च के पदों के अनुसार नहीं मापता, या फिर हम कितने दिनों से मसीह है, या कितने अच्छे तरह से हम परमेश्वर के वचनों को सिखाते और जानते हैं। वो ये देखता है कि हम कितने अच्छे से उसके वचन का पालन करते हैं और सत्य में कार्य करते हैं। पहले कोरिन्थियों 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। अर्थात वे पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर थे। वे आत्मिक भोजन नहीं खा सकते थे, इसलिए वह उन्हें आत्मिक भोजन नहीं दे सका। इसलिए वह केवल बालकों के तौर पर उनसे बातचीत करता रहा। क्योंकि वे शारीरिक थे, वे वचन के अनुसार नहीं जी पा रहे थे, वे ज्योति में नहीं जिए, वे सब के सब शारीरिक थे। इसलिए प्रेरित पौलुस उनसे केवल एक बालकों के तौर पर बातचीत कर पाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाहा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्या अभी भी आप डाहा और झगड़ा करते हैं? तो आप शारीरिक है। यदि आपको जलन होती है या किसी से ईर्ष्या होती है, यदि आप न्याय निंदा करते हैं दूसरों की, तो फिर आप शारीरिक है। आप केवल पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है। आप केवल एक बालक है। ठीक है, आप एक एल्डर है, सीनियर डीकनेस है, या फिर छोटे ग्रुप के लीडर है, या फिर सेल लीडर है, या एक डीकन है, तो कम से कम आपको तीसरे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आप दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं या जलन रखते हैं, उदाहरण के लिए, तो फिर आप केवल पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है। आप उन्नति नहीं कर रहे हैं।
इसलिए आप आत्मा में बालक है और आप शारीरिक है। आपको आत्मा से संबंध रखना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि वह आत्मा है, इसीलिए उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। लेकिन आप शारीरिक है, इसलिए आप कठोर आत्मिक भोजन नहीं ले सकते। आपके पास उस प्रकार का विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि क्या आप शारीरिक नहीं हो, क्या मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते। कृपया जांचें कि क्या आपके पास ईर्ष्या और जलन है। यदि आपका सहकर्मी उसको अधिक वेतन मिलता है और आपसे तेजी से वह उन्नति पाता है, तो क्या आपको जलन नहीं होती? या फिर चर्च में यदि सीनियर पास्टर किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या आप उस जन से जलन नहीं रखते? विद्यार्थियों के मामले में यदि दूसरे विद्यार्थी बेहतर कर रहे हैं और अध्यापक उनसे अधिक प्रेम कर रहे हैं, तो क्या आपको उनसे जलन नहीं होती? यदि आपके अंदर बुराई है, ईर्ष्या और जलन है, तो आप शारीरिक है। अभी भी आप पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है। यदि झगड़ा और डाह होता है, तो इसका मतलब यह है कि अभी उन्होंने शरीर के काम भी दूर नहीं किए हैं। यदि आपके पास ऐसा हृदय और कार्य है, तो आप प्रकट कर रहे हैं कि अभी भी आप शारीरिक है और आप दूसरे विश्वास के स्तर पर है। मनुष्यों की रीति पर विश्वास में चलने वाले व्यक्ति है। हालांकि यदि आप नए विश्वासी हैं, जो विश्वास में नया है, परमेश्वर आपको अनुग्रह और ताकत देगा जितना आप दूसरे विश्वास के स्तर में रहकर कोशिश करते हैं। इसलिए आप पवित्र आत्मा से भरे हुए रह सकते हैं। लेकिन यदि आप एक लंबे समय से दूसरे ही विश्वास के स्तर पर रहते हैं, यदि भी आप लंबे समय से मसीह क्यों ना हो, और आपके पास चर्च के पद भी हो सकते हैं, लेकिन आप पाप की दीवार परमेश्वर के विरोध में खड़ी कर रहे हैं। इन लोगों को कम से कम तीसरे या चौथे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए और उन्हें ठोस भोजन लेने के योग्य होना चाहिए, लेकिन अभी भी वो केवल दूध पी रहे हैं। अभी भी वे शारीरिक है। तो फिर वो ऐसा है जैसे वो पाप की दीवार परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर रहे हैं। परमेश्वर के सम्मुख आपके पास कोई पाप नहीं होना चाहिए, लेकिन बजाय इसके आप उसके सामने पाप की दीवार खड़ी कर रहे हैं। आप ठोस भोजन लेने के योग्य होने चाहिए, लेकिन केवल आप दूध पी रहे हैं। ये पाप को एकत्र करना है, इसलिए आपकी पाप की दीवार मोटी और मोटी होती जाती है। आपको पहले ही पाप की दीवार को नाश कर देना चाहिए, लेकिन आप एक नई दीवार खड़ी करते हैं। वे जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है, यद्यपि वे पाप भी करें तो वे पश्चाताप कर सकते हैं और मन फिरा सकते हैं। लेकिन यदि वे जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है या उससे ऊपर, यदि वे उन पापों को करते हैं जो कि विश्वास में एक बच्चा करता है, तो वो पाप की दीवार को खड़ी कर रहे हैं। मान लीजिए वो जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है, उन्होंने कुछ शरीर के काम कर दिए। यदि वे पश्चाताप करें और मन फिराएं, तो वो माफ हो सकते हैं। लेकिन यदि वे जो तीसरे और ऊंचे विश्वास के स्तर पर है, यदि वे शरीर के काम करें, तो वो माफ नहीं हो सकते हैं। ये परमेश्वर के विरोध में पाप की दीवार को खड़ा करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें ठोस भोजन खाने के योग्य होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी दूध पी रहे हैं। वे जानते हैं कि ये पाप है, लेकिन वो जानबूझकर ये जानते हुए कि पाप है, वे पाप करते हैं। ये परमेश्वर को बहुत ज्यादा क्रोधित करना है। परमेश्वर आपको नहीं देख पाता है क्योंकि वह बहुत हताश हो जाता है। परमेश्वर अपनी धधकती आंखों के द्वारा स्वर्गीय सेना स्वर्ग दूतों के द्वारा आपको सुरक्षा देता रहना चाहिए, लेकिन इस मामले में वो अपने लोगों को सुरक्षा तक नहीं दे सकता, क्योंकि वो इतना हताश हो जाता है कि उसे अपना मुख मोड़ना पड़ता है। वो सोचता है कि क्या वो सचमुच स्वर्ग के नागरिक हैं? क्या उनके नाम सचमुच जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं? और वो अपना मुख उन लोगों से मोड़ देता है। आसान बनाने के लिए मान लीजिए एक कमरे में आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। मैं एक बड़े जोश के साथ आपसे कुछ कह रहा हूं, लेकिन आपको नींद आ रही है, तो मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा? मैं हताश हो जाऊंगा आपको देखकर। मैं ये सोचूंगा कि वो व्यक्ति मुझे तुच्छ समझ रहा है, मुझे सुनने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, मेरी बातों को वो अनदेखा कर रहा है, वो असभ्य हो रहा है। मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा, वरन ऐसे ही सोचूंगा और अपना मुख मोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इतना हताश हो जाऊंगा। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप परमेश्वर का वचन जानते हैं और सत्य जानते हैं, और तो भी यदि आप उस सत्य को कुचलते हैं, जैसे कि कुत्ते और सुअर मोतियों को कुचलते हैं, जैसे कि बाइबल में लिखा है, तो पिता परमेश्वर बहुत ही हताश हो जाएंगे और वह अपना मुख मोड़ लेंगे, वो आपको देखेंगे नहीं। स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है जब हम ज्योति और सत्य में निवास करते हैं, लेकिन यदि हम नहीं करते तो वह हमें नहीं देख सकता।
इसीलिए आजमाइशें, परीक्षाएं, मुश्किलें और बीमारियां वो हम पर आती हैं। साथ ही साथ यदि संदेश के दौरान आप सो जाते हैं तीसरे विश्वास के स्तर पर होने के बावजूद, तो यह परमेश्वर के मुंह पर थूकना होता है। जब परमेश्वर ने मुझे अपना वचन दिया था, उसने कहा था कि यह उसके मुंह पर थूकने के समान है। उस प्रकार के लोग उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते अपनी प्रार्थनाओं के। आप निराश हो जाएंगे, आप परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यह परमेश्वर के मुख पर थूकने के समान है। वे लोग कोशिश करते हैं कि वे संदेश के दौरान सोए ना, लेकिन वास्तविकता में नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और उनके बीच में पाप की दीवार वो बड़ी होती जाती है। उन्हें इसे नाश कर देना चाहिए, लेकिन वो पाप की दीवार खड़ी करते जाते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने उस जन का न्याय और निंदा किया जिसे उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। ये महान पाप है। यदि आप इस पाप की दीवार को नहीं तोड़ते हैं, तो शत्रु दुष्ट वो नींद आपको देता है और वो दूर नहीं होगा। यदि वे जिन्हें तीसरे विश्वास के स्तर पर होना चाहिए, यदि वे शरीर के काम करें या पाप करें जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, तो वो माफी नहीं पा सकते। हालांकि वे जो पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है, वे माफी पा सकते हैं यदि उन्होंने पश्चाताप किया और मन फिराया। क्यों? क्योंकि जैसे कि इब्रानियों 6 अध्याय 10 पद में लिखा है, उन्होंने जानबूझकर पाप किए हैं, ये जानते हुए कि वे पाप है। उन्होंने जानकर पाप किए, ये मृत्यु का मार्ग है। उन्होंने प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाया है, इसलिए वे पश्चाताप नहीं कर सकते। यदि वे चाहे भी पश्चाताप करना, तो फिर कैसे आपको माफी मिल सकती है? आपको निरंतर आंसुओं के साथ और बहती हुई नाक से पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन वो पश्चाताप की आत्मा आसानी से नहीं आती है। क्या है पश्चाताप की आत्मा? क्या है निरंतर पश्चाताप करना? ये केवल बहती हुई नाक और आंसुओं से पश्चाताप नहीं करना है। हालांकि बहती हुई नाक और आंसू के साथ आपको पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन वो 2 प्रकार के हैं। यहाँ तक कि कोई विश्वासी बहती हुई नाक से आंसू बहा करके पश्चाताप कर सकता है, क्योंकि वो भावुक हो जाते हैं। जब उनके माता पिता मर जाते हैं, वो जो वास्तविकता में अपने माता पिता का आदर करते थे और अच्छे से जिन्होंने उनकी सेवा की, वे अपने आप को नियंत्रित करेंगे। लेकिन कुछ लोग, यहाँ तक कि पुरुष भी, वो भी ऊंची आवाज में रो पड़ते हैं और बहुएं भी बहुत ज्यादा रोती हैं। उनमें से कुछ एक सच्चे दुख के साथ रोते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना उसके रो पड़ते हैं। आकाश को देखने में भी आपको निराशा होनी चाहिए। आपको इतना दुख होना चाहिए परमेश्वर के सामने, क्योंकि आपने पाप किए हैं। आपको अपने हृदय को फाड़ देना चाहिए पश्चाताप में, लेकिन कुछ पश्चाताप में आप ऐसा महसूस करते ही नहीं हैं। इसीलिए वे जो वास्तविकता में पश्चाताप नहीं करते हैं इस प्रकार से, वो फिर से वही पाप कर बैठते हैं। यद्यपि पश्चाताप भी किया, वो जिन्होंने सचमुच पश्चाताप किया है निरंतरता से, वे वही पाप फिर से नहीं करेंगे। वे पापमय स्वभाव को अपने हृदय से ही निकाल देंगे यदि उन्होंने वास्तविकता में निरंतर पश्चाताप किया। लेकिन यदि आपके अंदर पापमय स्वभाव है, तो फिर वह क्षण भर का पश्चाताप था। हो सकता है पिता आपके कामों पर एक बार दृष्टि करे, लेकिन अगर आप 2 या 3 बार दोहराते हैं, तो परमेश्वर आपके पश्चाताप को ग्रहण नहीं करेगा। यद्यपि आप बहती हुई आंसू और बहते हुए नाक से पश्चाताप करें भी, क्योंकि वो झूठा पश्चाताप है। आप अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप नहीं कर रहे, इस तरह से पिता उसे ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा विश्वास का स्तर और उससे ऊपर वे अलग अलग है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें
जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदनाओं उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, ऊतकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहें जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, तो फिर किस प्रकार के निवास स्थान और प्रतिफल जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है प्राप्त करेंगे? दूसरे विश्वास के स्तर पर वे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। पहले स्वर्ग के राज्य में उन्हें कम से कम व्यक्तिगत घर दिया जाएगा, एक मुकुट दिया जाएगा और कुछ प्रतिफल दिए जाएंगे। पहले स्वर्ग के राज्य का मुकुट अविनाशी मुकुट है। यह तथ्य कि उन्होंने परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने की कोशिश की, यह प्रमाणित करता है कि उन्होंने विश्वास की दौड़ में हिस्सा लिया, अनंत अविनाशी चीजों पर दृष्टि करते हुए। इसलिए उन्हें अविनाशी मुकुट दिया जाएगा।